अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरा मास्टर केज तैयार हो रहा है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से जालियां लग रही हैं, लोहे के अंदर जालियां लग रही हैं। उसके बाद जो है दीवार के साथ वेल्ड हो रहा है पट्टियां लग के। तो आपका भाई ने हर मेजरमेंट कंप्लीट करी है, और जो कॉकटेल को रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें आउटडोर के अंदर, मतलब हवा का गुज़रना, धूप का आना, तपिश का ना आना, ठीक है। और जो है मतलब है कि आउटडोर में जैसे जो जो इनको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने भरपूर कराया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऊपर क्या लगाया आपने जो तपिश नहीं आएगी। देखिए ऊपर मैं लेकर आया हूँ सबसे भारी वाली फाइबर 2 mm की डबल शीट कहलाती है फाइबर की ना वो। तो उसके ऊपर मैंने जंगला बनवा के ना, ये सीढ़ी के साथ रखा हुआ है, ये वो जंगला है जो मैंने बनवा के उसके ऊपर जो है वो फाइबर स्क्रू से लगवाया है, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट मैं शूट कर रहा हूँ, तीसरा या चौथे में इंशाल्लाह मैं फुल एंड फाइनल कर दूँगा। 1-2 दिन का काम रह गया, उसके बाद वायरिंग करूँगा अपने हाथ से और नीचे ब्लॉक लगेंगे, ठीक है। एक रद्दा आएगा ब्लॉकों का। इसके अलावा जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखें ये सामने ये जो इस तरफ पड़ा हुआ है ना जंगला, ये ऊपर की छत है। 2 दरवाजे रखवाए आपके भाई ने, 4x6 के, ठीक है। 2x6 का एक पल्ला रखवाया, ठीक है भाई। तो भाई धूप बड़ी वीआईपी आती है माशाल्लाह से। गर्मियों के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे, और सर्दियों के अंदर मज़े आ जाएंगे, ठीक है। और गर्मियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे, क्योंकि हाइट मैंने इसकी रखवाई है 10 फुट। अच्छा 10 फुट क्यों रखवाई है? 6 फुट, 6.5, 7 फुट के केजीज़ हैं। 3 फुट ऊपर एक्स्ट्रा क्यों रखवाई है? ताकि आबो हवा जो है वो पास होती रहे, आलूदगी वाली हवा जाती रहे और ताज़ी हवा बर्ड को मिले, ठीक है व्यूअर्स। तो देखें माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, 2 लोगों ने निपटा दिया 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है ना, तो ये निपटा दिया है उन्होंने। तो अभी कल और परसों का आखिरी काम रह गया, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देख रहे हैं नीचे जो खाली जगह है, इसके अंदर मैं ब्लॉक लगवाऊंगा सीमेंट के साथ, ताकि पक्का काम हो जाए, लोहा गले नहीं, ठीक है। अच्छा बहुत से मेरे भाई लोग हैं, बहुत से भाई लोग हैं, वो जो है मास्टर केज बनवाते हैं और उसके अंदर परिंदे आज़ाद छोड़ देते हैं। देखें वो परिंदे जो आप आज़ाद छोड़ते हैं ना, वो कॉलोनीज़ होती हैं, कॉलोनियाँ होती हैं। मास्टर केज का काम क्या होता है? मास्टर केज का काम असल में है क्या, वो पहले आप देखो ना कि मास्टर केज बंदा बनवाता क्यों है, क्या रीज़न है मास्टर केज बनवाने का। रीज़न भाई साहब ये है, इसका रीज़न कि कोई बिल्ली अटैक ना करे। गुलहरी गुलहरी जो होती है आम घरों में आती है पाकिस्तान में, मैं तो एशिया कराची में रहता हूँ, हमारी छतों पे बहुत होती हैं, दाने का नुकसान करती हैं। अच्छा कोई चूहा ना घुस जाए, ठीक है, वो परिंदे को नुकसान करता है। अच्छा चौथा फ़ायदा मास्टर केज का कि कौवा ना इनको छेड़े। पिंजरों के ऊपर कौवे आके बैठते हैं, फिर कॉकटेल ऐसा है कि वो डरता है, फड़फड़ाता है, ठीक है, अपने आप को ज़ख्मी करता है। अच्छा इसके अलावा जो है चीलें आती हैं, चीलों से डरता है। चिड़िया आती हैं, कभी यहाँ बैठेंगी कभी वहाँ बैठेंगी, तो उनसे डरता है। सही है, मास्टर केज के अंदर ना बर्ड अपने आप को सिक्योर फील करता है। अच्छा प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा क्या, आप दाना पानी चेंज कर रहे हो, सॉफ्ट फूड डाल रहे हो, आपने बड़ा दरवाज़ा खोला हुआ है, कोई भी बर्ड आपका बाहर निकल गया तो वो तो रहेगा मास्टर केज के अंदर। आपने फटाफट छक्का मार के पकड़ा, छक्का कहते हैं किसे, वो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग छक्के का समझते नहीं होंगे। कैचर होता है, कैचर, ठीक है। जैसे कि कबूतरों को पकड़ने का होता है ना छक्का, कैचर, वैसे जो छोटा कैचर होता है वो मैं रखता हूँ अपने पास। तो जैसे ही कोई बर्ड निकला फटाफट उसको कैचर मारा और उसको अपने बर्ड के केज के अंदर डाल दिया जहाँ पे उसकी जगह थी, ठीक है व्यूअर्स। तो वेल्डिंग का काम भाई ज़ोरों शोर से शुरू है, और फाइबर की छत भी लग चुकी है। वो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा कि फ़ाइबर कौन से कलर की मैं लेकर आया हूँ, कौन सी छत लगी है फ़ाइबर की, किस तरह से लगी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा जब प्रॉपर फाइनल हो जाएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो मुझे बहुत शौक़ था मेरी छत पे जो है वो शेड हो, और मैंने जो है वो बहुत 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 मेहनत से ये बनवाया, और अल्लाह करे कि ये नसीब आए मेरे, और बर्ड मेरे खुश रहें इसके अंदर। आप लोग भी दुआ करिएगा। और ये मास्टर केज बनवाने की सबसे बड़ा मेरा ये रीज़न था कि मैं कॉकटेल बढ़ाना चाह रहा हूँ। पहले मेरे पास कॉकटेल थे 4 पेयर,
फिर मैंने किए 6 पेयर। अभी अभी जो मैं हाजिर में मेरे पास कॉकटेल 35 कॉकटेल है मेरे पास, मतलब 35 कॉकटेल है मेरे पास। तो मैं जो है वो उसको सेल आउट जो होंगे वो कर दूंगा, और जो नहीं होंगे उनको नेक्स्ट ब्रीड पे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉकटेल का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।